अयोध्या के तीरे बहे धीरे धीरे। जिनकी बूंद बूंद में राम है, जिनके कल कल में श्री राम है, जिनसे संपन्न अयोध्या धाम है। हे मां सरयू, आपको प्रणाम है। श्री राम की नगरी अयोध्या के किनारे ये नदी का बहता जल नहीं है, ये भक्तिमय, राममय, गौरव गाथा का दिव्य दर्शन कराने वाला कल है, जिसे दुनिया सरयू के नाम से जानती है। आज हम आपको लेकर निकले हैं सरयू यात्रा पर, क्योंकि सरयू नदी का नाता भगवान श्री राम से जुड़ा है। सरयू की असली पहचान अयोध्या आकर ही होती है। और सरयू की पूरी कहानी क्या है, मां सरयू की गोद में सवार होकर आज हम उस बैकुंठ धाम से लेकर उस स्थान तक जाएंगे जहां पर रामलला अयोध्या आए थे। और जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये गुप्तार घाट है जहां से राम भगवान बैकुंठ के लिए रवाना हुए थे। तो आज इस सरयू यात्रा में हम आपको कहानी सरयू की बताएंगे कि अयोध्या में आखिर कैसे सरयू की पूरी कहानी है और सरयू क्यों आई और भगवान श्री राम से सरयू का क्या नाता है। हिंदू धर्म में नदियों का स्थान मां के समान है, जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी, ममतामयी। हमारे पुराणों से लेकर वेदों और महान ग्रंथों में अयोध्या के तीरे प्रवाहित होने वाली सरयू का भी वही स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सरयू को भगवान श्री हरि विष्णु की मानस पुत्री कहा जाता है और उन्हें धरती पर लाने का श्रेय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को दिया जाता है। परमात्मा जगत पिता परब्रह्म परात्पर प्रभु जब आते हैं मृत्युलोक में लीला करने के लिए और मनुष्यों को मानव धर्म समझाने के लिए, तो भगवान के वैभव की, उनकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए तदनुरूप विभूतियों का अवतार होता है धरती पर। भगवान के आने के सैकड़ों वर्ष पहले से भगवान के योग्य इस अयोध्या को बनाने के लिए यहाँ जो विभूतियों का अवतार हुआ है, उनमें से सरयू जी एक है। अयोध्या के आने के साथ श्री सरयू जी का भूलोक पर आगमन हुआ है और केवल इस आकर्षण में, इस अनुबंध पर आगमन हुआ है कि वैकुंठ में विराजमान रहने वाली भगवती सरयू ने भगवान श्री राम की लीला का, उनके विवाह का, उनके जन्म प्रसंग का दर्शन करने की इच्छा की है और इसलिए यहाँ आना उन्होंने स्वीकार किया है और मर्त्यलोक में मानसरोवर के माध्यम से होते हुए वो यहाँ प्रवाहित हुई हैं। अयोध्या में जैसी मान्यता है, सरयू का भूगोल भी उसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है। श्री राम की नगरी अयोध्या के किनारे बहने वाली सरयू तिब्बत के मापलाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये स्थान मानसरोवर के बेहद करीब है। वहां से निकलकर सरयू नेपाल की शिवालिक पहाड़ियों को काटकर रास्ता बनाती है। नेपाल में सरयू को कर्नाली के नाम से जाना जाता है और भारत में आकर बहराइच में वही कर्नाली नदी घाघरा बन जाती है और फिर आगे सरयू। मां सरयू के बारे में ये मान्यता है कि भगवान श्री राम की लीला को देखने के लिए ही सरयू नदी अयोध्या आई। सरयू नदी का उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर है जो कि नेपाल में है और कैलाश मानसरोवर से निकलते हुए ये नदी बहराइच और अयोध्या होते हुए बलिया तक जाती है। बहराइच और अयोध्या तक इस नदी को सरयू के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस बीच में कई लोग इसे घाघरा भी कहते हैं, कुछ लोग शारदा भी कहते हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में इसे सरयू के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि मां सरयू यहाँ पर भगवान श्री राम की लीलाओं को देखने के लिए ही आई थी कि राम का जन्म होगा, भगवान श्री राम यहाँ की अपनी लीलाएं करेंगे और उसके बाद जब यहाँ पर उनका राज्याभिषेक होगा तो मां सरयू उसकी साक्षी बनेंगी। ये मान्यता है। और अब एक बार फिर जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो मां सरयू कलयुग में भी राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की साक्षी बनेंगी। अयोध्या आज खिलखिला रही है तो प्रफुल्लित उसके तट पर प्रवाहित होने वाली सरयू भी है, क्योंकि एक बार फिर वो अयोध्या में राम दरबार की दिव्य आभा की रोशनी में सराबोर होने वाली है।
लेकिन अयोध्या में सरयू के दर्शन करने वाले तमाम भक्तों के मन में ये सवाल जरूर होता है कि आखिर सरयू इतनी छोटी क्यों है। आखिर तिब्बत से निकलने वाली 1080 किलोमीटर लंबी सरयू को सरयू के नाम से सिर्फ अयोध्या में ही क्यों जाना जाता है? दूसरी जगहों पर उसके नाम क्यों बदल जाते हैं? पुराणों और ग्रंथों में यह लिखा है कि मां गंगा ने सरयू को भूलोक पर आने का निवेदन किया, तो उस वक्त मां सरयू ने कहा कि वो भूलोक पर नहीं जाना चाहती हैं। वो अगर जाना भी चाहती हैं तो सिर्फ अयोध्या तक, जहां भगवान श्री राम के दर्शन कर सकें। और यही वजह है कि मां सरयू ने गंगा जी को वचन दिया कि जब वो भूलोक पर आएंगी तो वो अपना बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगी। उनका विस्तार सिर्फ अयोध्या की सीमा तक ही होगा। आज भले ही अयोध्या जिला सीमा सिकुड़ गई हो, अयोध्या कोई जिला बन गया हो मौजूदा काल में, लेकिन पहले अवध की सीमा काफी बड़ी हुआ करती थी और उसके मुताबिक ही सरयू ने अपने आप का विस्तार किया। बलिया में मां सरयू गंगा में मिल जाती हैं और सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित रहने के पीछे मां सरयू का उद्देश्य या लक्ष्य यही था कि गंगा का जो महत्व है वो यहाँ पर बरकरार रहे। इस समय वहाँ से देवी सरयू ने आना स्वीकार किया है। गंगा आदि नदियों ने जाकर के प्रार्थना की है कि भगवती आपका महात्म्य हमसे कहीं अधिक है। यदि आप मर्त्यलोक में जाएंगी तो आपके जल का स्पर्श करने से, आपका नाम लेने से ही जीव मात्र मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। तो मर्त्यलोक की जो व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी और हम सबकी जो महिमा कही गई है ऋषियों के द्वारा वो झूठी पड़ जाएगी। सरयू जी के विषय में तो ये कहा गया है ना कि 60 वर्ष सहस्राणि गंगा वगाहेन यत् फलम। 60,000 वर्षों तक नियमित गंगा स्नान का जो पुण्य है, इस कलियुग में एक बार सरयू जी के दर्शन कर लेने का वो पुण्य है। सरयू जी के महात्म्य को लेकर के तो यहाँ तक कहा गया है कि अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुणः पुमान। सरयू जी साक्षात द्रव रूप में श्री राम ही उपस्थित हैं। और स्कंद पुराण में कहा कि सरयू जी में स्नान करने की विशेषता क्या है? कहा नैवात्र कर्मणो भोगा राम रूपो भवेन नरः। इसमें स्नान करने वाले के सारे कर्म प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, वो तो साक्षात श्री राम का स्वरूप हो जाता है। तो ये जब चिंता प्रकट की नदियों ने, तो सरयू जी ने कहा कि मुझे मर्त्यलोक में जाकर के, भूलोक में जाकर के महात्म्य प्रकट करने में कोई रुचि नहीं है। मैं तो जगत के पिता को, परात्पर ब्रह्म को मर्त्यलोक में पुत्र होकर के उत्पन्न होने के लिए, उसके सोहर मंगल विवाह आदि लीलाओं के दर्शन करने के लिए, भगवान की सगुण लीला का दर्शन करने जा रही हूँ। तो मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपने किसी महात्म्य का प्रकाशन वहाँ नहीं करूँगी। अयोध्या में ही अपने महात्म्य का प्रकाशन और भगवान की लीला का दर्शन करूँगी और आगे बढ़ करके फिर आप में ही विलीन हो जाऊँगी। यह वचन देने के कारण सरयू जी आती हैं मानसरोवर से, लेकिन वो अधिकतम अंतःसलिला होकर के प्रवाहित होती हैं, मतलब भूगर्भ में ही बहती रहती हैं। इस बात को भौगोलिक रूप से हम ऐसे कहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र से आती हैं और हिमालय के भीतर भीतर बह करके आती हैं। कहीं उनका नाम शारदा हो जाता है, कहीं उनका नाम कोई दूसरी नदी हो जाता है, लेकिन घाघरा सरयू नहीं है। ये बात समझनी होगी। घाघरा एक नद है, सरयू जी नदी हैं। और यहाँ थोड़ी दूर पूर्व जाएंगे जब आप नदी के पहले, गोंडा जिले में पड़ता है, तो जिसको पस्का क्षेत्र कहते हैं, उस पर सरयू घाघरा संगम हुआ है, जो हमारे पौराणिक तीर्थों में अयोध्या के उल्लिखित है। एक ही नदी होगी तो संगम नहीं होता, संगम जब दो होते हैं तभी होता है। वो सरयू नदी और घाघरा घर नद का संगम है। सिंचाई विभाग की या जल वाले विभागों की अपनी तकनीक ये है कि जिनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है उनका नाम रख देते हैं। तो जहाँ से सरयू घाघरा मिलती हैं तो ज़्यादा पानी होने के कारण वो घाघरा इसको कहने लगते हैं। वस्तुतः ये सरयू नदी है और इसके दूसरे तट पर इससे मिश्रित होकर के घाघरा प्रवाहित होती है। गंगा जी को वचन दिया है सरयू जी ने, और उस वचन के कारण सरयू जी अपने रहस्य को प्रकाशित नहीं करती। श्री राम जी के भक्त ही सरयू जी के महत्व को समझते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के लिए मृत्युलोक में आए। जिस तरह श्री राम की नगरी अयोध्या का महात्म्य है, उसी के समकक्ष सरयू का भी खूब महात्म्य है। इस बात की गवाही जनमानस में बसे हमारे पुराण और ग्रंथों में भी खूब वर्णित है। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में कई जगहों पर सरयू का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जन्ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अर्थात श्री राम कहते हैं, जिसके उत्तर दिशा में पावन सरयू बहती है, वो मेरी जन्मभूमि मुझे बहुत प्रिय है। सरयू में स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम के मेरे करीब आ जाता है। यानी श्री रामचरितमानस में सरयू को अयोध्या की मुख्य पहचान बताया गया है। आचार्य जी, सरयू का अयोध्या आगमन हुआ कब?
इसकी कोई अनुमानित तिथि, कोई अनुमानित वर्ष, ऐसा कोई जानकारी जो हमारे ग्रंथों में लिखी है? जी, अगर हम इसको जयंती के आधार पर देखेंगे तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को श्री सरयू जयंती के रूप में अयोध्या में मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को सरयू जी के प्राकट्य की लीला मनाई जाती है, पर ये उस तिथि विशेष को लक्ष्य करके है। सनातन धर्म में अनादित्व का एक सिद्धांत है, जिसके कारण कोई बात पहली बार कब शुरू हुई इस तरह प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यह सृष्टि यथा पूर्व है, कल्प के पहले भी वैसी थी, प्रलय के पूर्व भी थी और बार बार होती है, तो उसके सिद्धांत विद्यमान रहते हैं। लेकिन यह महाराज इक्ष्वाकु के समय में यहाँ लाई गई इस तरह की एक कथा है। महाराज मनु के समय अयोध्या बसाए जाने पर उसके साथ ही नदी प्रवाहित हुई, इस तरह की एक कथा है। और भगवान के दयावश, करुणावश भगवान के नेत्र से अश्रुबिंदु ढलका और उस अश्रुबिंदु को ब्रह्मा जी महाराज ने संभाल करके रखा और बाद में मन से सरोवर का निर्माण करके उस सरोवर में उसको स्थापित किया। वही मानस सरोवर या मानसरोवर कहलाता है, जो हिमालय में विराजमान है, जहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने। वो भगवान के नेत्रों से प्रकट होने के कारण नेत्रजा कहलाती हैं, जो बाद में सूर्यवंशी राजाओं की तपस्या और उनके प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान की जगत पिता की प्राकट्य लीला का दर्शन करने के लिए यहाँ प्रवाहित हो गए। ये कल कल बहता स्वच्छ निर्मल जल अयोध्या का आज भी परिचय कराता है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य की बात हो या फिर वामन पुराण की, ब्रह्म पुराण हो या फिर वायु पुराण, ऋग्वेद में वर्णन हो या फिर मत्स्य पुराण या फिर वाल्मीकि रामायण, इन सभी ग्रंथों में, महाकाव्यों में सरयू को दिव्य, विशिष्ट और पूजनीय बताया गया है। धर्म ग्रंथों में वर्णित है, यहीं अयोध्या के गुप्तार घाट पर राम अवतार की सबसे बड़ी लीला हुई थी, जब समस्त अयोध्या वासियों के साथ श्री राम इस दिव्य जल में समाधि लेकर बैकुंठ धाम चले गए थे। हम गोप्रतार तीर्थ पर हैं, जहां से भगवान ने नित्यधाम प्रवेश की लीला की है और उस लीला को भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन का आश्चर्य कहकर गोस्वामी तुलसीदास ने उसकी चर्चा की है। भगवती पार्वती जब भगवान शिव से प्रश्न करती हैं श्री रामचरित के संबंध में, तो अनेक प्रश्नों के बाद वे कहती हैं कि बहुरी कहाहु करुणा यतन कीन्ह जो अचरज राम। और तो सारे कार्य भगवान श्री राम ने ऐसे किए हैं जो समझ में आते हैं, युक्ति संगत हैं, तर्क संगत हैं, पर एक लीला ऐसी है श्री रामावतार की जो महान आश्चर्य से भरी हुई है। वो क्या है? प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। यह मर्त्यलोक है, यहाँ किसी के साथ जाने का प्रबंध नहीं है। भगवान श्री राम ने वो असाधारण लीला की है और समस्त अयोध्या वासियों को अपने साथ ले गए हैं। मान्यता है कि बैकुंठ गमन के बाद शिव ने रुष्ट होकर सरयू को उनकी महत्ता नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया था, लेकिन अनुनय विनय के बाद शिव ने अपने श्राप का असर कम कर दिया था। ये सरयू की दिव्यता का ही प्रताप है कि यहाँ इसके तट के किनारे अयोध्या में राममय रहने वाले साधु संत इनके जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं। सरयू का महत्व है कि दुनिया की, देश की सबसे पवित्र और निर्मल नदी है और विशेषकर ये शहर को छू करके नहीं बहती है, इसलिए पवित्र भी है। मानसरोवर से निकल करके और कुछ भाग नेपाल का भी छू करके, फिर इसके बाद बहराइच और गोंडा होते हुए जहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ है उस भाग से बह करके और अयोध्या की ओर से जा करके फिर ये बलिया में जा करके फिर गंगा में मिलती है। तो ऐसी स्थिति में सरयू का जल जो है यह बहुत ही पवित्र है और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक भी है। यहाँ तक कि है कि अयोध्या में प्रमुखता मंदिरों में ठाकुर जी का स्नान सरयू जी के जल से ही कराया जाता है। राम जन्मभूमि, यहाँ हनुमानगढ़ी, आपका लक्ष्मण किला, हनुमत निवास, हनुमत सदन, राम बल्लभा कुंज, मणिराम छावनी जैसे अनेकानेक मंदिर जो हैं वो नित्य सरयू के जल से उसमें भोग भी बनता है और भगवान का, शालिग्राम भगवान का स्नान भी होता है। कुछ संत ऐसे भी हैं जो नित्य सरयू का ही जलपान करते हैं, दूसरा जल लेते ही नहीं। अच्छा। और हनुमत सदन की भी एक महत्व है कि वहाँ के जो महंत होते हैं उस पीठ के, वो सरयू नदी को पार भी नहीं करते, ऐसी उनकी मान्यता भी। तो ऐसी स्थिति में सरयू का विहंगम दृश्य तो गोप्तार घाट में है और यहाँ पर
भगवान जो गुप्त हुए हैं वह स्थान निर्मोही अखाड़े का है, जो गोविंद दास जी ने उसको निर्मित किया था। और उसके बाद राज मंदिर है, नरसिंह मंदिर है और हनुमान जी का स्थान है और आपका पंचमुखी महादेव जो अनादिकाल है, जिसके आप महाराज जी प्रमुख हैं। और उसके साथ साथ यहाँ का जो मनोरम दृश्य है कि अयोध्या नाव की तरह है दिखने में, जो वैज्ञानिकों ने भी इसका वो किया है और इसके जल का भी शोध किया है कि मिनरल वाटर से कहीं ज़्यादा अच्छा है, कि इसका मिनरल वाटर नहीं बन सकता। ये स्वयं में इतनी जो है, इसमें इतने रसायन हैं और इतने में स्वयं में ये पवित्र है कि वास्तव में नित्य अगर सरयू जल सेवन किया जाए तो हमको लगता है कि निरोगी काया हो। सरयू के महात्म को समझने और जानने और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में हमारे संवाददाता विशाल पांडे लंबे समय तक सरयू के गोद में विचरण करते रहे। हमने आपको गुप्तार घाट की तस्वीर दिखाई। गुप्तार घाट से हम राम की पैड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं और नाव के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं सरयू नदी में। और गुप्तार घाट से आप इन तस्वीरों को देखिए, लगातार यहाँ पर घाटों का निर्माण किया जा चुका है और ये विशेष घाट तैयार किए गए हैं। पहले यहाँ पर कच्ची सड़कें हुआ करती थी, जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन अब ये पक्के घाट बन चुके हैं। यानी एक तरफ जहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वहीं सरयू नदी का भी कायाकल्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुप्तार घाट वो जगह जहाँ से राजा राम बैकुंठ के लिए रवाना हुए थे और गुप्तार घाट से शुरू होकर ये सिलसिला, आप देखिए घाटों का सिलसिला लगातार तमाम जो प्रमुख मंदिर मठ हैं अयोध्या के, उनको पार करता हुआ राम की पैड़ी तक जाता है। और हम भी इसी यात्रा के साक्षी बन रहे हैं मां सरयू की गोद में मौजूद होकर। और ये अयोध्या के बदलाव की कहानी भी यहाँ पर दिखाता है, क्योंकि हर मठ मंदिर की अपनी एक अलग कहानी है, अपना अलग महत्व है और एक प्राचीन इतिहास है। और इन्हीं इतिहासों को समेटते हुए सरयू के किनारे हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी दिव्यता को समझने के दौरान उन्हें तट के किनारे का विहंगम दृश्य नजर आया। ये दृश्य था टेंट सिटी का, जो कुछ ही समय में राममय होने वाला है। सरयू यात्रा पर हम निकले हुए हैं और यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ कुछ और भी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उनके रुकने की व्यवस्था को लेकर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मुझे इस बात की जानकारी मिली कि कुछ टेंट सिटी को भी अयोध्या में डेवलप किया जा रहा है। मैं तस्वीरें आपको नदी के बीचों बीच बैठकर दिखा रहा हूँ। ये टेंट सिटी यहाँ पर डेवलप की जा रही है। हालांकि अभी इसका काम चल ही रहा है, इसमें कुछ वक्त और लग सकता है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1 महीने के अंदर ये टेंट सिटी भी यहाँ पर डेवलप की जा सकती है। और जब श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे तो इस टेंट सिटी में बुकिंग कर यहां ठहर सकते हैं, नाव से सरयू में यात्रा कर सकते हैं और रामलला के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि जब राम का घर बनकर तैयार है तो यहां पर जब श्रद्धालु आएंगे तो न सिर्फ भगवान राम के दर्शन करेंगे, बल्कि आसपास के तीर्थ स्थलों का भी दौरा कर उनके बारे में भी जानेंगे। और इससे अयोध्या का जो रोजगार है, अयोध्या का जो कामकाज है, उस पर भी बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। यानी यहाँ पर एक पूरा जो तमाम लोग इस अलग अलग प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आमदनी का एक अच्छा स्रोत भी अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है। तो एक नया विकास मॉडल कहा जा सकता है। जैसे जैसे विशाल हर की पैड़ी के निकट पहुंच रहे थे, हर तरफ राममय दिव्यता बिखरी नजर आ रही थी। जल, नभ, थल, अयोध्या अपने आराध्य की भक्ति में ऐसी लीन नजर आई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। गुप्तार घाट से निकलकर अब हम सरयू यात्रा में राम की पैड़ी पर पहुंच चुके हैं, जहां पर दीपोत्सव होता है, सरयू जी की आरती होती है। और यहां पर आप देखिए विशेष तस्वीरें, लोगों की भीड़ किस कदर आपको दिखाई पड़ेगी। ये परिक्रमा की तस्वीरें हैं जो अयोध्या परिक्रमा के वक्त लोग आते हैं, खास मौका रहता है। और राम मंदिर भी आपको जब बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ये भीड़ कुछ मंदिर में यूं ही दर्शन करने के लिए जाएगी। मैं आपको पूरी अयोध्या का दर्शन करा रहा हूं सीधे मां सरयू की गोद से। ये खूबसूरत अयोध्या है, पूरी तरह से सजा दी गई है, क्योंकि मां सरयू जब धरती पर आई थी तो उनका एक ही सपना था कि भगवान श्री राम की लीला को वो देख सके। अयोध्या में कुछ भी पूछेंगे, स्वर सिर्फ एक ही गुंजायमान होगा। साधु संतों से भी पूछेंगे तो स्वर एक ही गुंजायमान होगा। बूटी प्रभु के नाम की
सबको पिला के पी बूटी हरि के नाम की, और पीने की तमन्ना है तो खुद को पिला के पी। माता जी जब राम के दर्शन के लिए अयोध्या आई तो हम राम नाम संकीर्तन के कि अगर राम नाम की बूटी पी जाए तो लोगों को हमें चाहेंगे कि नशा मुक्त भारत को बनाओ, विश्व को बनाओ। तो लोग पहला नंबर तो नशा छोड़ें, क्योंकि युवा पीढ़ी से बर्बाद होती चली जा रही। तो ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि राम नाम की बूटी पी जाए। हाँ। कि बूटी हरि के नाम की, बूटी प्रभु के नाम की, सबको पिला के पी बूटी हरि के नाम की। अरे बूटी हरि के नाम की और सबको पिला के पी, और पीने की तमन्ना है तो खुद को पिला के पी बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। इस कलयुग में राम नाम की बूटी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मीरा ने, सूर ने कैसे पिलाई कि तुलसी ने भी पिया था और मानस की रचना करके, और सूर्य ने पिया था श्री कृष्ण गाने गा के। अरे मीरा ने विष का प्याला, अरे मीरा ने विष का प्याला, अरे प्रभु को पिला के पी बूटी हरि के नाम। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।